हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हमने डबल कॉलम कैश बुक ही लिया है। क्वेश्चन में हमने लिया है 2025 का जनवरी 1 को कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000। जनवरी 5 को लिए परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। जनवरी 6 को लिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000। जनवरी 7 को लिए पे टू रोहित ₹1,900। डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट हम शामिल किए, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग टाइप का लिए हैं, है ना। डिस्काउंट लिए हैं, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिए हैं। रिसीव फ्रॉम सोहन ₹950, डिस्काउंट अलाउड ₹50। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ₹2,000 एंड मोहन का चेक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मोहन का चेक हमको दो चीज हम इसमें लिया, डिस्काउंट भी शामिल किए और प्लस चेक हमको 9 तारीख को मिला है। कितना तारीख को मिला? 9 तारीख को। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ₹2,000। और ये मोहन का चेक को कब जमा किए हम? 12 तारीख को जमा किए। तो किस तरह से डबल कॉलम कैश बुक में दिखाते हैं वो हम लोग देंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन हम लिए कैश इन हैंड 10,000 है और कैश एट बैंक 20,000 रुपया। तो ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस हमारा 10,000 है, बैंक का बैलेंस हमारा 20,000 है। ये दोनों एंट्री हमारा हो गया। फिर जनवरी 5 में परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि हम लोग माल परचेस करें यानी पेमेंट करें, तो पेमेंट हम क्या बताए थे? ये डीआर हो गया, ये सीआर हो गया। यहाँ पे जो भी कैश आएगा ये हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी कैश पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? गुड परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो जनवरी 5 हम लोग जाएंगे बाई परचेज, कितना अमाउंट है? कैश, की कैश पेमेंट करें तो कैश का कॉलम चल जाएगा, जो भी कैश पेमेंट करेंगे क्या होगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, ये भी एंट्री हमारा हो गया। फिर लिए हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमारे पास कैश आ रहा है। तो जनवरी कितना कैश आ रहा है हम लोग पास? जनवरी 6 को, तो जनवरी 6 टू क्या लिखे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो 2 से लिखना पड़ेगा। हमारे पास कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है? 8,000 रुपया। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड टू रोहित को पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 1,900 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और उसमें हमको कितना डिस्काउंट मिला? 1,900 रुपये। पेड टू रोहित ₹1,900 रुपये, डिस्काउंट रिसीव ₹100 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेमेंट कितना करें? 1,900। ये नहीं कि हम डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में नहीं होता, वो कैश डिस्काउंट कॉलम में चला जाता है। हम रोहित को कितना कैश दे रहे हैं उतना ही का एंट्री होगा। तो रोहित को कितना कैश पेमेंट करें? 1,900 रुपया। तो यहाँ जनवरी 7 लिखेंगे, चूंकि पेमेंट साइड जा रहा है बाई रोहित, कितना कैश पेमेंट कर रहे हैं रोहित को हम? 1,900 रुपया। रिसीव फ्रॉम सोहन से कितना कैश मिल रहा है हमको? 950। और कितना डिस्काउंट अलाउड दे रहे? 50। याद रखिएगा, जितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना कैश पेमेंट हो रहा है, उतना ही एंट्री करना है, डिस्काउंट की एंट्री नहीं होता है ना। क्योंकि मेरे पास कैश कितना प्रभावित हो रहा है, कितना कैश आ रहा है मेरे पास? 950 रुपया आ रहा है। यहाँ पे कैश कितना मेरे जा रहा था? 1,900 जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैश कितना हमारे पास आ रहा है? 950 आ रहा है। किसके पास आ रहा है? किससे आ रहा है? सोहन से आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? कितना तारीख को आ रहा है हमारे पास सोहन से कैश? जनवरी 8 टू सोहन, कितना अमाउंट है हमारा? 950। अब यहां देखिए, ध्यान से दीजिए, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 2,000 रुपया, लेकिन चेक हमको मिला मोहन से, लेकिन चेक कब मिला हमको? 9 तारीख को मिला, है ना। और जमा कब करें हम लोग? 12 तारीख को। तो जब चेक हमको मिलता तो चूंकि हम तो बैंक में जमा किए नहीं, तो बैंक तो मेरा हुआ नहीं। इसका जब हम मोहन से चेक में रिसीव करते हैं, इसका क्या एंट्री पास होता है हम लोग? इस तरह से एंट्री होता है, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन है ना, इसका जनरली इस तरह से पास करें हम लोग, चेक इन हैंड टू मोहन। इस जनवरी, और जब कब जमा हम लोग को चेक मिला? हम लोग को चेक मिला जनवरी 12 को, सॉरी जनवरी 9 को चेक मिला। और चेक जमा कब करें हम लोग? जब चेक जमा करें क्या एंट्री हो जाएगा हमारा? बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड। तो जिस दिन जमा करेंगे उसी दिन का हम लोग एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड इनटू बैंक। चेक इन हैंड टू मोहन हो रहा है, तो यहाँ तो बैंक तो हुआ नहीं, इसका एंट्री हम लोग इस दिन पास नहीं करेंगे। 9 तारीख कब जमा करेंगे हम लोग? जमा किए चेक कब? 12 तारीख। तो 12 तारीख एंट्री करेंगे, बैंक टू चेक इन हैंड। मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड, कितना का चेक है हमारे पास? 2,000 रुपया का, बैंक कॉलम में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जिस दिन चेक मिला, चेक हमको 9 तारीख को मिला, लेकिन 9 तारीख को हम जमा नहीं करके कब चेक जमा करें हम लोग? 12 तारीख जमा करें, तो 9 तारीख वाला एंट्री नहीं होगा, है ना। हम लोग क्योंकि इसका एंट्री क्या पास करते हैं? चेक इन हैंड टू मोहन। ठीक है,
तो हमको चेक किससे मिला? मोहन से। मोहन देने वाला है पर्सनल अकाउंट में, तो गिवर को क्रिएट करते हैं, तो चेक इन हैंड टू मोहन। लेकिन हम चेक जमा कब करें? जनवरी 12 को। तो 12 को एंट्री करेंगे हम लोग, क्या? जनवरी 12। जब चेक जमा करें तब एंट्री करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? चेक इन हैंड करके 2000। अब जिस तरह से बैलेंस हम लोग एज यूजुअल करते हैं वैसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट हम और नया मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कैश बुक, है ना। अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। 18,000 यहाँ जो बैलेंस करते हैं 18,950, यहाँ भी 18,950 हो गया। अब जनवरी महीना का अंत है 31 तारीख। बाई बैलेंस सीडी 18,950 में से 6,900 घटा देते हैं हम लोग, 12,050। कितना बैलेंस हो गया? इसका बैलेंस छोड़ते हैं 22,000, यहां भी 22,000 लिख देंगे। इसका तो कुछ है नहीं, तो यही 22,000 हो जाएगा। अब बैलेंस सीडी को बीडी करेंगे। जनवरी बाद कौन सा डेट आएगा? फरवरी 1 टू बैलेंस। आप लोग एग्जाम नजदीकी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे 1 महीना के अंदर सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दे, इसलिए थोड़ा सिलेबस को फास्ट भगा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। 12,050 और 22,000 सीडी को हम लोग क्या कर देंगे? बीडी कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा कॉलम हो गया? कैश और बैंक कॉलम।